दोस्तों, जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से पूरे मुल्क में तेज़ हवाओं और बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से करतारपुर गुरुद्वारे के गुंबद तेज़ हवाओं की ताब न ला सके और आंधी में टूटकर ज़मीन पर आ गिरे। नाकिस तामीर के बायस सिखों और सियासी और समाजी हलकों की जानिब से पीटीआई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जुमे को चलने वाली आंधी और तेज़ बारिश के बायस करतारपुर गुरुद्वारे के गुंबद ज़मीन पर आ गिरे। ये गुरुद्वारा चंद माह पहले ही अरबों रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि गुरुद्वारे के गुंबदों की तामीर में सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें फाइबर से बनाया गया था और उन्हें जोड़ने के लिए नट बोल्ट भी नहीं लगाए गए। सिखों ने गुरुद्वारा करतारपुर के गुंबदों के टूटने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी से इस मामले की तहकीकात करने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानब नारोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले नून लीग के रुकने कौमी असम्बली एहसन इकबाल ने गुरुद्वारे के गुंबद टूटने के वाक़े पर नैब से नोटिस का मुतालबा किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि क्या नैब हरकत में आएगा। करतारपुर मंसूबा पीटीआई हुकूमत ने 17 अरब की खतीर रकम से हाल ही में मुकम्मल किया था और इसके म्यार का हाल ये है कि अगर ये हादसा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ होता तो अब तक नैब ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा होता। याद रहे कि एहसन इकबाल ने पिछले साल करतारपुर का सारा क्रेडिट पीटीआई के बजाय एफडब्ल्यूओ को दिया था। उनका कहना था कि इसमें पीटीआई का कोई किरदार शामिल नहीं, ये तो एफडब्ल्यूओ का प्रोजेक्ट है। लेकिन अब जब इसमें नाकिस कार्रवाई सामने आई तो एहसन इकबाल ने सारा इल्ज़ाम पीटीआई की हुकूमत पर लगा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद हर खबर से बाखबर रहने के लिए मालूमात टीवी को सब्सक्राइब करें।